तो चलिए हम लोग अपने राहु के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्स का इन्वॉल्वमेंट राहु के साथ। तो चलिए हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज कर लीजिए कि राहु जो है वो सेकंड हाउस या सेवेंथ हाउस में हो या वीनस की राशि में हो या वीनस के साथ हो, तो आप देखेंगे कि ऐसे इंसान को सुख सुविधा आराम जो है वो उसकी तरफ उसका इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा। वो काम भी ऐसा करना पसंद करेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा एफर्ट ना डालने पड़े, जहाँ वो अपने कंफर्ट में रहते हुए अपने कंफर्ट में रहते हुए जो है वो सारे काम अपने कर सके। एसी मिले और बढ़िया बैठने के लिए आरामदायक चेयर मिले, मतलब वो इस तरीके के लोग होते हैं। या आप देखेंगे जैसे अभी कोविड के बाद ये वर्क फ्रॉम होम, तो अब कंपनीज जो है उन्होंने भी ये ऑप्शन अवेलेबल करा है। तो लोग जो है, अब देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम करना प्रीफर कर रहे हैं। तो आप उनके चार्ट जो है आप उनके चार्ट देखिएगा, अगर ऐसा आपको कोई मिलता है तो ज़रूर उनका राहु जो है या तो ट्रांजिट में वीनस के साइन में होगा, या अगर वो उनका हैबिट शुरू से ही बचपन से ऐसा है कि पढ़ना भी है तो लेट के पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, तो आप देखेंगे उनका राहु कहीं ना कहीं वीनस को या सेकंड और सेवेंथ हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि सेकंड हाउस में अगर राहु है या थर्ड हाउस में राहु है, हालांकि थर्ड हाउस अगर हम लेते हैं तो आप ये देखिए कि कस्पल डिग्री जो है उसकी वो असेंडेंट के आसपास की हो, थर्ड हाउस में अगर राहु है। अदरवाइज सेकंड हाउस में राहु है तो ऐसे लोगों की बहुत हाई पिच जो होती है वॉल्यूम की, थोड़ी सी भारी आवाज में बोलना और बहुत ही सार्कास्टिक और इस तरीके की बात ये लोग बोलते हैं कि जो सामने वाला जो है, जिसका सुनने वाला है, उसका दिल टूट जाए। तो इन लोगों की कई बार आप देखेंगे, और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही ऐसा बोलेंगे। राहु सेकंड हाउस वो आपको डार्क ह्यूमर भी देता है। मतलब जो आजकल जो कॉमेडियंस हैं, आपके स्टैंड अप कॉमेडियंस, आप देखिए वो कितना कॉमेडी के नाम पे जो है वो कितना सार्काज्म परोस रहे हैं। तो सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस की अगर हम बात करें तो स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं वो भी राहु के अंडर में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो हैं वो सार्काज्म को यूज करते हैं दूसरों को हंसाने के लिए। तो राहु सेकंड हाउस ये चीज जो है, ये चीज करने में भी दे आर वेरी गुड, कि अपनी बात से किसी को मार देना, जैसे होता है ना भिगो के चप्पल मारना, या ऐसी कोई बात बोलना कि सामने वाला जो है वो बेचारा वहीं खड़े खड़े मर जाए। मतलब मरने का मतलब मैं एक्चुअल मरने के लिए बात नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कई बार होता है ना सिचुएशन इस तरीके की कि आदमी कहता है कि यार हम तो खड़े खड़े जो है बिल्कुल, तो वही सेम चीज जो है वो राहु सेकंड हाउस या वीनस के इन्फ्लुएंस में आने के बाद राहु कर पाने में केपेबल है। अब इसके बाद हम अगर डिजीजेस की बात करें तो आप देखिए कैंसर हो गया, जो ट्यूमर हो गए, इस टाइप के जो डिजीज हैं, या कोई भी डिजीज जो है उसको बढ़ाने में राहु का बहुत बड़ा रोल है। जैसे देखिए मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर ले लीजिए या ट्यूमर ही ले लीजिए, तो ट्यूमर क्या है? जब सेल की ग्रोथ बहुत तेजी से होने लग जाती है, जो कैंसर सेल्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, तो ये तेजी से बढ़ना, मल्टीप्लाई होना, ये राहु का सिग्निफिकेशन है। तो कोई भी प्रॉब्लम जो छोटे से बड़ी हो, इसीलिए आप देखिए कि जो कैंसर के जो केसेस हैं उसमें आप देखेंगे कि राहु का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आप पाएंगे, या तो थ्रू नक्षत्र, या तो थ्रू एस्पेक्ट, या तो थ्रू ट्रांसिट। किसी ना किसी तरीके से आप राहु का इन्वॉल्वमेंट जरूर पाएंगे कैंसर जैसी प्रॉब्लम। उसके अलावा आप देखिए कि राहु जो है वो आपको बहुत डिफरेंट, पब्लिक के बीच में बहुत डिफरेंट दिखाते हैं। मतलब राहु जिनका लग्न में हो, लग्न लॉर्ड के साथ हो, ऐसे लोग आप देखिए आप उनको भीड़ में से अलग पहचान लेंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये लोग, जैसे हम लोग कुछ लोग नीले पीले बाल कलर करवा लेना, अजीब से टाइट टाइट जो है चमड़े के लेदर के कपड़े पहनना। जैसे मेरे ख्याल से आपको याद होगा आमिर खान ने एक मूवी में पहना था, मुझे गाना याद नहीं आ रहा एक्चुअली, लेकिन मुझे वो सीन याद आया तो मुझे अचानक से याद आया कि ब्लैक कलर का उसने लेदर का
पैंट पहना हुआ था, ब्लैक जैकेट पहना था, ब्लैक टोपी भी लगाया था। तो वो चीज़ें, वो क्या है, आप देखिए राहु, क्योंकि चमड़े के जो कपड़े कैरी करना वो भी राहु है, तो बड़े अतरंगी टाइप के ये लोग होते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये लोग ऐसे होते हैं कि आदमी पलट के ज़रूर देखता है, और वो किसी भी कारण से देखे। लेकिन ऐसे लोग जो थोड़ी देर के लिए भीड़ को रोक देने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए हाथी से भी जो है राहु को कंपेयर किया गया कि ये लोग जो है जब कहीं भी पहुंचते हैं तो आजू बाजू के लोग इनको अपने आप स्पेस दे देते हैं। इसलिए दे देते हैं या तो इनके लुक्स वगैरह को देख के, क्योंकि आप देखिए ये करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। आप और हम जैसे नॉर्मल लोग जो है नीले पीले बाल लेके सड़क पे, हम भाई कितने लोग निकलेंगे आप बताइए, उसके लिए कितना हिम्मत चाहिए सबसे पहली चीज़। तो वो हिम्मत जो है वो राहु है। ये अजीब सी वेशभूषा लेके घूमना, और लोग जो है वो आप पे हंस रहे हैं, उसके बाद भी आप बिल्कुल चौड़े होके चल रहे हैं, वो ताकत है राहु। इसी तरीके से सभी विदेश या विदेशी चीज़ें जो हैं वो राहु के डोमेन में आती हैं। राहु कोई बॉर्डर या कोई बाउंड्री फॉलो नहीं करते, इसीलिए राहु का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी फॉरेन ट्रिप्स में या फॉरेन सेटलमेंट के लिए। इसी तरीके से जब जुपिटर के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, या धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं, या अपने धर्म कर्म जो है उसका शो ऑफ करते हैं, तो वो जुपिटर के साथ जब वो इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो इस तरीके की टेंडेंसी भी देते हैं। देखिए उसके अलावा अगर मैं बात करूं, राहु जो है वो स्पाइसी और थोड़ा सा कड़वा या नॉनवेज फूड जैसे आप कह सकते हैं खाने में, तो हर तरीके का नॉनवेज फूड, अल्कोहल हो गया, वो सब राहु है। इसी तरीके से देखिए राहु जब मून के साथ कनेक्ट होते हैं तो बड़ी वाटर बॉडी जैसे समुंदर, तो वो भी क्या है, राहु जो है उसको बताते हैं जिसका कोई अंत ना हो। आप ऐसे देख लीजिए कि जब पृथ्वी जो है जब वो पाताल में चली गई थी, तो राहु भगवान जो है वराह अवतार, जिनको विष्णु जी का अवतार, वो राहु से ही जोड़ा जाता है। तो आप देखिए कि मतलब उन्होंने कितना बड़ा रूप लिया होगा, कितना बड़ा शरीर धारण करा होगा, तब वो जो पृथ्वी है उनको भूदेवी को अपने सींग के ऊपर रख के उन्होंने अपनी जगह पे, अपनी धुरी पे उन्होंने सेट किया। मतलब सोलर सिस्टम में पृथ्वी जिस धुरी पे टिकी है वहां जाकर उसको सेट किया उन्होंने। तो आप सोच सकते हैं कि राहु अनंत है, कहाँ शुरू होके कहाँ खत्म, इसका कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए राहु से पीड़ित आदमी जब राहु दुख देने पे आते हैं तो आप सोचिए उसकी मदद कोई नहीं कर सकता, कोई रेमेडी नहीं कर सकती, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राहु बहुत कुछ सैटर्न जैसे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना शनिवत राहु, माने ये आपके कार्मिक प्लैनेट्स, इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि आपको आपके कर्मों के फल, आपने अगर आपको बुरा मिलना है, आपने बुरा कोई काम किया है उसके लिए, तो उसके लिए राहु से और सैटर्न से अच्छा प्लैनेट कौन है जो आपको इतना पीड़ित कर पाने में केपेबल है। तो राहु के पास ये क्वालिटी है, वो सडनली, मतलब आज कुछ है और कल कुछ और, मतलब इतना सडन। जबकि सैटर्न जो है वो एकदम सडननेस को नहीं बताते, वो धीरे 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 आदमी की मान लीजिए फाइनेंशियल स्थिति धीरे धीरे खराब करेंगे। बट राहु क्या है, रातों रात चोरी हो जाना। चोरी भी राहु के सिग्निफिकेशंस में से एक है। चोरी हो गई, आग लग गई, अगर मंगल के साथ इन्वॉल्व है तो आग लग गई, तो अब बताइए जो कुछ था वो सब चला गया, इस टाइप की चीज है। तो राहु जो है वो सडन आपको रिजल्ट देने में केपेबल है, अच्छे या बुरे, डिपेंडिंग ऑन योर कर्मास। उसके अलावा अगर हम बात करें खाने पीने की चीज़ों में, तो लहसुन गार्लिक जिसे हम बोलते हैं, वो राहु के डोमेन में आते हैं। सौंफ, जो खाना खाने के बाद हम लोग खाते हैं सौंफ, वो जो है राहु के डोमेन में आती है। इलायची राहु के डोमेन में आती है। पान, सुपारी, ये सब राहु के डोमेन में आते हैं। उसके अलावा जो है आपकी उड़द की दाल, वो भी राहु के डोमेन में आती है। हालांकि सैटर्न के में भी आती है, वो ब्लैक उड़द की दाल
लेकिन हर तरीके की उड़द की दाल वो राहु के डोमेन में आती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि हर तरीके के काटने वाले जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो भी राहु के डोमेन में आते हैं। जैसे चींटियां हो गई, जैसे बिच्छू हो गया, जैसे इस टाइप की चीज़ें जो डंक मारती हों, वो सब राहु के डोमेन में आते हैं। जैसे सांप हो गया, रेप्टाइल्स जो हैं वो सारे राहु के उसमें आ जाते हैं डोमेन में। सांप हो गया, छिपकली हो गई, ये सारी इस तरीके की रेंगने वाली चीज़ें वो सब राहु के डोमेन में जाती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हवाई जो यात्राएं हैं, हवाई यात्रा या एयरप्लेन का एक्सीडेंट हो जाना, क्रैश हो जाना, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी राहु के डोमेन में आती हैं, क्योंकि राहु एयर एलिमेंट है। तो हवा में उड़ना, हवा में उड़ने के लिए जो है आपको राहु, भाई जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी बात सामने वाले तक इसीलिए पहुंच रही है क्योंकि वो हवा में जो हवा जो है वो मीडियम का काम कर रही है हमारी बात दूसरे तक ले जाने के लिए। तो अगर हवा नहीं होगी तो हमारी बात जो है वो किसी तक पहुंचेगी नहीं। तो राहु जो है वो मीडियम की तरह होते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि हर तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, आपका वीडियो गेम्स हो गया, कंप्यूटर गेम्स हो गया कह लीजिए, वो सब राहु जो है, राहु डोमिनेटिंग उसमें आते हैं एरिया में, क्योंकि राहु वो चीज़ है जो है भी और नहीं भी। तो जितनी भी वीडियो गेम्स और इन सब का जैसे बीच में पबजी का बच्चों को तो क्या बोलेंगे, बड़े लोगों को इतना एडिक्शन हो गया था। तो क्योंकि एडिक्शन जो है, एडिक्शन भी राहु का ही डोमेन में आता है। जब आप देखेंगे सैटर्न राहु चार्ट में कनेक्टेड है किसी भी तरीके से, थ्रू नक्षत्र या एस्पेक्ट या कंजंक्शन, तो आप देखेंगे ऐसे लोग प्रोन होते हैं किसी ना किसी चीज़ के एडिक्शन के लिए। साइकोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं तो उसके लिए भी आप ये मान के चलिए कि राहु बहुत स्ट्रांग चाहिए। राहु क्या है कि मन के अंदर की बात को जान लेने वाला, सिर्फ भावों से, मतलब सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को रीड करके उसके बारे में एक आइडिया, एक अनुमान लगा लेना, दैट इज़ राहु। तो आप देखेंगे कि ये राहु डोमिनेटिंग जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे मनोचिकित्सक भी हो सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि एक्सीडेंट्स वगैरह जो हैं उसमें राहु जो है उनका बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा आप देखेंगे कि रिलेशनशिप्स में ये दादाजी और नानी को बताते हैं, मतलब आपके पिता के पिता और आपकी माता की माता, मतलब दादाजी और नानी, ये दो रिलेशंस जो हैं ये राहु को बताते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे काला, ब्लैक जो ब्लैंकेट है, दैट इज़ फॉर राहु। इसीलिए लोग जो रेमेडीज करते हैं, देखिए मैं ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा राहु के सिग्निफिकेशंस को समझ पाएँ और पढ़ पाएँ एक ही वीडियो में, क्योंकि जनरली मैं भी जब वीडियो बनाती हूँ तो इतना डिटेल में किसी भी प्लैनेट या किसी भी हाउस के बारे में इतना बोलना या इतना टाइम नहीं होता है कि आप वो चीज़ को इतना एलाबोरेट कर सको। इसी तरीके से आप देखिए कि चींटियाँ वगैरह जो है वो भी राहु जो है वो उनको बताते हैं। उसके अलावा जैसे मरकरी राहु की अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले। मरकरी राहु आप देखेंगे बहुत अच्छा फोटोग्राफर, मतलब अगर आप फोटोग्राफी के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कंजंक्शन है ये आपके चार्ट में अगर ऐसा है तो। और जनरली भी ये लोग बहुत अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं और खुद भी ये लोग फोटोजेनिक होते हैं, मरकरी राहु वाले। आप देखेंगे कि मरकरी राहु चार्ट में है या मान लीजिए राहु थर्ड हाउस में है, इन दैट केस भी ऐसे लोग फोटोज़ बहुत अच्छी क्लिक करते हैं, क्योंकि राहु जो है वो फोटोग्राफी के भी कारक हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि राहु जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ के भी कारक हैं, जिसकी वजह से आदमी जो है उसको जेल जाना पड़े, क्योंकि जेल जो है, प्रिजन जो है, वो भी राहु के एक सिग्निफिकेशंस में से है। तो ऐसी इलीगल कोई भी एक्टिविटी जो है जो आपको जेल ले जाए वो भी राहु के क्षेत्र में आती है। उसके अलावा आप देखिए कि मंगल के साथ राहु इन्वॉल्व है और ऐसी कंडीशन में आदमी जो है वो हाथ पैरों से लड़ना, ये काम भी
करने में आदमी हिचकता नहीं है। उसके अलावा देखेंगे जैसे जो लोग जिनकी एक आंख होती है या एक हाथ मान लीजिए कटा हुआ होता है या एक पैर कटा हुआ होता है, ऐसे लोग जो है ये भी राहु को सिग्निफाई करते हैं। तो आप देखिए इसलिए राहु की जब रेमेडीज करवाई जाती है तो बोला जाता है कि इस तरीके के जो लोग हैं जो अंधे हैं या एक आंख से देख सकते हैं, तो उन लोगों को भाई आप जो है प्रॉपरली बिहेव कीजिए उनके साथ। उनको ऐसा फील मत कराइए कि आप देखिए आदमी करता क्या है कि वो अपने बुरे कर्म बना लेता है और फिर वो कहता है कि मेरा मतलब अभी तक सब कुछ अच्छा था और फिर अचानक से ऐसा कैसे हो गया। तो देखिए पहली चीज़ क्या है कि आप ये मान लीजिए कि आपने कोई भी कर्म जो भी आपने यहाँ जो हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि प्रारब्ध जो है वो तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो अभी हमारे जो क्रियामान कर्म है कम से कम हमको उनको अच्छे से सोच समझ के करना चाहिए। आप ये मान लीजिए अगर आप कुत्तों को परेशान करते हैं या कुत्तों को जो है आप देख के जो है लात मारना या इस टाइप का, तो आपके चार्ट में कितना भी अच्छा केतु हो, आप जो है अपने केतु को नेगेटिव कर लेंगे। इसी तरीके से कितना भी अच्छा जो है मान लीजिए राहु जो है वो आपके राजयोग देने की स्थिति में हो, बहुत अच्छा बैठा हो, एक्सॉल्टेड हो, लेकिन आप जो है अपनी नानी के साथ या अपने दादाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो वो राहु जो है वो आपको अच्छा परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इसी तरीके से सपोज मान लीजिए कि राहु मून के साथ है, तो ये आपको बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स और मेंटल परेशानियां देने में केपेबल हैं। भाई आपने इतनी सारी वीडियोस देखी या सुनी होंगी कि मून और राहु जो है वो आपको पागल कर सकते हैं, वो आपको डिप्रेशन दे सकते हैं, एंजाइटी इश्यूज दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर आप अपनी माता की सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो वही चीज़ आप मान लीजिए कि मतलब आपके क्रियामान कर्म ही ऐसे कर्म है जो आपके प्रारब्ध को जो है उसको काटने में केपेबल है। कोई रेमेडी, कोई एस्ट्रोलॉजर प्रारब्ध नहीं काट सकता, क्योंकि ये कहना ही बेकार है कि भाई रेमेडी तो क्या है कि आप ये मान लीजिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो रेमेडी आपको देते हैं, भाई ये पूजा कर लेना, ये मंत्र कर लेना, उससे आपके अंदर होता क्या है, आपके अंदर वो पॉजिटिव ऑरा बिल्ड होता है, वो परेशानी को झेलने की हिम्मत आती है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो परेशानी कम नहीं होती है, लेकिन परेशानी को फेस करने की हिम्मत आपको आ जाती है बस। तो इसी तरीके से मान लीजिए आपका सन राहु है, तो सन राहु आपको बहुत बड़ा IAS PCS अधिकारी, बहुत अच्छा गवर्नमेंट में आपको ऊंची पोस्ट दिलाने में केपेबल है। वही सन राहु जो है वो आपकी बेइज्जती भी करवाने में केपेबल है आपके वर्क प्लेस पे। लेकिन अगर जो है आप अपने फादर को अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो वही चीज़ का जो इफेक्ट है वो कम होके आपको मिलेगा। माने आप ऐसे मान लीजिए कि प्लैनेट्स को अच्छा या बुरा करना वो आपके ही हाथ में है। इसी तरीके से देखिए वीनस राहु वो आपको बहुत अच्छा खासा धन देने में केपेबल है। वीनस राहु का कंजंक्शन है, तो आप देखेंगे आपके पास बहुत अच्छा धन आने का भी योग है। लेकिन वहीं अगर ये बहुत मेलेफिक इन्फ्लुएंस में चले गए, 8वें 12वें घर में चले गए, तो आप देखेंगे कि प्रोस्टिट्यूशन जो है, प्रोस्टिट्यूशन भी वीनस राहु के इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। तो एक जो युति है वो आपको पैसा दे रही है और दूसरा जो है वो आपको इस काम की तरफ जो है धकेल रही है। मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि प्लैनेट्स जो हैं उनको आपको अपने हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से अलाइन करना है। वीनस राहु आपके चार्ट में है और आप अपनी पत्नी जो है उसको इज्जत नहीं देते, उसको प्यार नहीं करते, उसको अपशब्द बोलते हैं, लड़ते हैं उसके साथ, तो कहाँ आएगा पैसा आपके पास? पॉसिबल ही नहीं। तो प्लैनेट्स को आप अपने कर्मों से आपको अलाइन करना है। इसीलिए राहु की एक रेमेडीज में से ये भी है कि चींटियों को आप जो है वो आटा डालो, चीनी डालो। तो क्योंकि चींटियां जो है वो राहु, अब भाई बिच्छू को, तो बिच्छू के साथ तो आदमी रेमेडी कर नहीं सकता है, तो इसीलिए, या सांप के साथ तो आप रेमेडी कर नहीं सकते। हालांकि इसीलिए देखिए साल में एक दिन होता है नाग पंचमी वाले दिन, जिस दिन लोग सांपों की पूजा करते हैं।
तो वो किसकी ब्लेसिंग के लिए पूजा करते हैं? वो राहु की। देखिए हमारे जो बड़े लोग थे, उन्होंने इतना जो सिस्टमैटिकली हर चीज़ बनाई है ताकि आपकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब की आप एक तरीके से आप ये मान के चलिए आप रेमेडी करते हैं। लेकिन अब क्या है, वो कल्चर थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। अब नाग पंचमी आती है, चली जाती है, कितने लोग होंगे जो प्रॉपर पूजा करते हैं नागों की, कि भाई घर में पूजा में आपने नाग बना के फिर उनको प्रसाद वगैरह भोग लगाना खीर का, तो कितने लोग करते हैं अब आज के डेट में। तो ये सब चीज़ें बनाई ही इसलिए गई थी ताकि आपका रेमेडी भी होता रहे डे टू डे लाइफ में और आपको लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो ये सब चीज़ें भी आप देखेंगे कि आप अपने राहु को देखिए और कोशिश करिए कि अपना जो आपका क्रियामान कर्म है उसको ना बिगाड़ें। और स्पेशली जिस हाउस में राहु बैठे हैं उस हाउस के लॉर्ड के साथ जुड़े हुए जो भी सिग्निफिकेशन है, जैसे मैंने अभी वीनस की बात करी तो आपकी वाइफ हो गई, तो आप उनको कम से कम उनके साथ आप बात करने से पहले, उनके साथ मतलब खराब व्यवहार करने से पहले आप 10 बार सोचें। मतलब जैसे सपोज आपके चार्ट में मार्स केतु है, मार्स केतु है, आपका सर्जरी, मल्टीपल सर्जरीज होंगी, आपका एक्सीडेंट होगा, आपको फोरहेड में कट लगेगा वगैरह वगैरह, और वो सही भी है, गलत नहीं है। लेकिन अगर आप कुत्तों की सेवा करना शुरू कर दें जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो वही मंगल केतु आपको परेशान करना छोड़ देंगे। या आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दीजिए केतु, तो यही मंगल केतु आपको परेशान करना छोड़ देंगे। मतलब आई होप कि मेरी जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो आप लोगों तक पहुँच रहा है, आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये था राहु के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन, राहु के सारे सिग्निफिकेशंस के ऊपर। आई होप कि इतना ब्रॉड है ये टॉपिक कि फिर भी इसमें बहुत कुछ छूट गया होगा। तो अब हम लोग जल्दी ही जो है केतु के ऊपर इस तरीके से एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे, फिर एक एक प्लैनेट के सारे सिग्निफिकेशंस हम लोग एक एक वीडियो में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप लोग इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।